नमस्कार। पुष्पेश सर अपने क्लास में आप लोगों का स्वागत कर रहा है और मैं बताने जा रहा हूं कि भारत ने अंतरिक्ष में एक लंबी छलांग लगाई है और 2 उपग्रह को जोड़कर नया कीर्तिमान हासिल किया है और यह संभव डॉकिंग का कार्य से हुआ और यह 16 जनवरी को संभव हुआ। इस कामयाबी को भारत ने पहले ही प्रयास में हासिल कर लिया, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने भारतीय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष समुदाय को धन्यवाद दिया और भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया है जिसने डॉकिंग की क्रिया को संपन्न किया। इसके लिए गगनयान मिशन का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। अब भारत गगनयान मिशन को भेज सकेगा, यानी मानव को अंतरिक्ष में भेज सकेगा और वहां से नमूना एकत्रित कर सकेगा। इसके साथ ही स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन बनने का सपना भी भारत का साकार होगा। भारत ने स्पेस डेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रह को जहां जोड़ा, पावर का ट्रांसफर हुआ, डेटा का ट्रांसफर हुआ और अब अनडॉकिंग का कार्य भी संपन्न होगा और दोनों उपग्रह को अलग किया जाएगा। भारत अब तीसरा अंतरिक्ष पैड भारत में बनने जा रहा है और इससे भारी उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ा जा सकेगा। पहले भारी उपग्रह को छोड़ने के लिए यूरोपीय या अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी पर भारत को निर्भर रहना पड़ता था, जिसमें काफी मुद्रा की हानि होती थी। लेकिन अब तीसरा पैड बनने का मंजूरी दे दिया। यह 3,985 करोड़ रुपये की बजट की मंजूरी इसके लिए दिया गया है और श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में ही तीसरा पैड तैयार होगा, जिससे भारी उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ा जा सकेगा और यह 2032 तक तैयार हो जाएगा। इससे और फायदा यह होगा कि अब किसी उपग्रह को फिर से वापस धरती पर लाया जा सकेगा। पहले एक तरफा था, डॉकिंग का कार्य संपन्न होने के बाद या अंतरिक्ष स्टेशन बनने के बाद अब उपग्रह को रीयूज किया जाएगा, फिर से उसको वापस लाया जा सकेगा, वहां से नमूना लाया जा सकेगा। इस तरह से भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में काफी कामयाबी हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की बात यदि करें तो यह आपका शुरू हुआ था 1960 के दशक में और तभी से उपलब्धियों की एक से एक कोशिश भारत कर रहा है और बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है। 2017 में 104 उपग्रह को एक साथ लॉन्च करके बड़ा रिकॉर्ड भारत ने तैयार किया। भारत का प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट था, जिसको 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था और इसके बाद भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 था और वह 2008 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन ने दुनिया के चांद पर पानी की मौजूदगी का सबूत इसी मिशन ने दिया था। इसके बाद 2009 में चंद्रयान 2 मिशन भेजा गया था। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन, इसमें चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन इसका लैंडर चांद पर उतरने में पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद 14 जुलाई 2023 को
चंद्रयान-3 भेजा गया। इसने 2 सितंबर 2023 को पहला सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया। इसकी मदद से सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जा रहा है। 5 नवंबर 2003 को इसरो ने मंगलयान को लॉन्च किया। 5 नवंबर को जो है 2013 में मंगलयान को जो है लॉन्च किया था। 24 सितंबर 2014 को इसरो ने मंगल ग्रह की कक्षा में इसे स्थापित करने में कामयाबी हासिल की। इस उपलब्धि ने भारत को दुनिया का पहला ऐसा देश बना दिया जिसने पहली बार कोशिश में मंगल ग्रह पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की। यह कामयाबी जो है भारत बहुत कम लागत में भारत ने संपन्न किया। और जो है इसी साल गगनयान मिशन लॉन्च होगा। बता दें भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन यानी गगनयान इस साल 2025 में लॉन्च होने वाला है। इस मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। एस्ट्रोनॉट्स की तर्ज पर भारत ने अपनी तकनीक से अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला अंतरिक्ष यात्री को व्योमनॉट्स का नाम दिया है। भारत ने अमेरिका जीपीएस प्रणाली की तरह स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली जो है NAVIC यानी नाविक 2016 में जो है हासिल कर ली। इस महत्वपूर्ण प्रणाली की वजह से भारत ने पोजिशनिंग सेवा विकसित की। यह प्रणाली रक्षा, परिवहन, आपातकालीन सेवा के मामले में काफी फायदेमंद साबित होगा। साथ ही इसरो स्वदेशी प्रक्षेपण यान तकनीकी में भी महाभारत हासिल कर चुका है। महारत PSLV और GSLV लॉन्च व्हीकल का विकास किया जा चुका है। और भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है। भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम में सरकार ने निजी कंपनियों को सैटेलाइट बनाने, लॉन्चिंग सेवा देने, अंतरिक्ष से जुड़ी खोजों में भागीदारी के लिए बढ़ावा दिया है। इसका मकसद भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को ज्यादा कामयाब और प्रतिस्पर्धी बनाना है। अंतरिक्ष गतिविधियों से जुड़े सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा 2020 तक 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष गतिविधियों से जुड़े सभी क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को जो है बढ़ावा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्यूरो के मुताबिक यह फैसला भारत को बदलने और देश को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से आधुनिक बनाने के प्रधानमंत्री के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप है। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में उन्नत क्षमता वाले चंद देशों में से एक है। इस सुधार के क्षेत्र में नई ऊर्जा और गतिशीलता हासिल होगी। इससे देश को अंतरिक्ष गतिविधियों के अगले दौर में तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इससे न केवल इस क्षेत्र में तेजी आएगी बल्कि भारतीय उद्योग विश्व की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इनके साथ ही प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावना बनी है और भारत ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर हाउस का हिस्सा बन रहा है। भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रमाणीकरण केंद्र भारतीय अंतरिक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनी के लिए मौके मुहैया करा रहा है। इस सुधार से इसरो को शोध और विकास गतिविधि की नई टेक्नोलॉजी, खोज मिशन, मानव अंतरिक्ष उड़ान आंकड़े पर ज्यादा फोकस करने में सक्षम बनाने में मदद मिलेगा। यह था अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धि और जो है उसका इतिहास जो आज तक विकास किया।
वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।